हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राज कॉमिक्स की तरफ से नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की पहली कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला का दूसरा पार्ट। लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूँ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की प्रतिशोध की ज्वाला का सेकेंड पार्ट। और उसकी नज़र सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता श्याम पर पड़ी। नहीं, ताकत में जुबिस्को श्याम से दोगुना था। उसका हाथ घुमा, श्याम की खनपट्टी पर एक करारी चोट पड़ी और वो बेहोश हो गया। आह! तड़! जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उस तक पहुंच पाता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने जलती आग में फेंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया। नहीं! चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा नजर लग रहा था, परंतु अब पकड़े जाने की संभावना बढ़ती जा रही थी। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला। दोनों के बीच में अब भी काफी दूरी थी। कनस्तर क्यों लाद लाए, फेंको इसे। जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाजा खोला और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग गई। धड़ 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 धड़। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खुखार लपटे हर किसी को अपनी लपेट में लेने के लिए लपक रही थी और मौत की दहशत से भाग रहे गैंडों और हाथियों के पैरों तले कई नामी कलाकार कुचलते जा रहे थे। लेकिन इन सब से अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बॉन्ड। चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक में कभी नहीं चुका। नमूना हाजिर है। एक पिस्टलधारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सिर है। धां! एक धमाका हुआ। साथ ही साथ ध्रुव का मोटरसाइकिल हवा में उछली। फट! शू! गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके में पलट गई। चीड़! जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइटों को देखता रह गया। तभी उसको जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा, लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। नहीं, यह नहीं हो सकता। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था और साथ ही साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के वे सभी कलाकार के साथ साथ ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। चट चट छटाक चिट, चटाक चिट, पिट चटिक चिट चट। अब ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था। शुभ बिल्कुल अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। अब मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूं कि मैं उस खुखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी और हवा में
हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटना स्थल पर स्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश चुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों? वो बॉस, वो ध्रुव ने हमको देखा था। व्हाट? ध्रुव ने? यानी वो जिंदा है? ओफ, तब तो वो तुमको पहचान गया होगा और यहाँ आता ही होगा। अब चिंता मत कीजिए बॉस जुबिस्को के रहते आप। शट अप गधे, उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वह तुम जैसे 2-3 को एक साथ संभाल सकता है। गार्ड गार्ड। यस बॉस। देखो, सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो। खुखार, शेर, चीते लिए आदमी तैनात कर दो, और कोई भी अजनबी अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दी जाए। ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हत्यारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफी चहल पहल हो गई। अभी अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। जरूर यह मेरे स्वागत का इंतजार हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जहां चाह वहां राह। और इस वक्त अंदर तक पहुंचने की राह है यह हाई टेंशन केबल पर चलना ध्रुव के लिए रस्से पर चलने जैसा ही था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस को बिजली सप्लाई होती है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपयोग आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव ने एक छड़ को पलटा। कड़ाक! और केवल एक झटके में नीचे जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी तक गीली थी। पल भर में हाई वोल्टेज की बिजली तार चारों तरफ फैल गई। आह! आह! कुर्र कुर्र। पहरेदारों और खुखार जानवरों के मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। जल्दी ही सभी पहरेदार और शेर चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर यह क्या हुआ जुबिस्को? बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट जलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गई है बॉस। केबल टूट गई? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज गूंजी। मैंने तोड़ा है। कौन? ध्रुव? हाँ, तुम्हारी मौत ध्रुव। मैं इसको देखता हूँ बॉस। जुबिस्को 2 कदम आगे बढ़ा और 4 कदम पीछे आ गिरा। आह! तड़ाक! इससे पहले कि जुबिस्को संभल कर उठ पाता, धम! ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लिटा दिया। है गार्ड गार्ड! बेकार में गले को तकलीफ मत दो। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सब का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े। आह! चट! अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा और शाबाश पांड, एकदम परफेक्ट। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब देता हूँ। धम!
ऐसे। आह, हा हा हा। बच्चे, इस खेल का मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है, शैतान को लाया जाए। सीख गए बेटे ध्रुव, इस खुखार शेर को देख रहे हो ना, इसी का नाम शैतान है। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। क्लिक। और शैतान के गले की पट्टी जुबिस्को ने खोल दी। क्लिक। और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जुबिस्को, खोल दे शैतान को। क्लिक। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग लगा मारने के लिए झुका। गर्र 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 कि तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी गुर्राहट निकली। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। गर्र गुर्र 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 गर्र। वह कुछ सुन रहा था और एकाएक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। दहाड़। अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। यह क्या? जानवर कितना भी खुखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बाण जमीन पर आ गिरा सर के बल। धम। बाण जी खत्म। लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को पर से हट गया। अब तुम्हारी बारी। और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में फंस गई और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगीं। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल आई। आई! ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने के लिए काफी था, क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। वह जुबिस्को पर टूट पड़ा। ता! जुबिस्को की गर्दन दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। आह! आ आ आ ध्रुव अब बॉस की ओर पलटा। दूर रहो मुझसे। अभी तक जुबिस्को की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। आह आह! पास मत आना। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बास बाहर की तरफ भागा और बाहर जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा होगा। रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। बास का पांव गीली जमीन में पड़ चुका था। आह! और एक दर्दनाक चीख के साथ बास गिरा जमीन पे। ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपनी अपनी मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। अब ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन सी राजन मेहरा, एसीपी सिटी। मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूँ। हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को की उंगलियों के निशान थे। कमाल का सुबित लाए हो तुम। वाह, धन्यवाद एसीपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था। ध्रुव थोड़ा सा हैरान होकर देखने लगा। यानी आज से तुम 50 लाख रुपए के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों से आखिर तुम करोगे क्या?
इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चीता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनके सिर्फ एक बेटी है, श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटी की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, उनके परिवार वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँ या नहीं, और आपको उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं, और आपने उनका नाम तो मुझे बताया नहीं। नॉनसेंस। तुमको नापसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा, और वे इस शहर के सीनियर एसएसपी हैं, यानी अंकल आप। हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ न बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रूंधा रूंधा था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी उस ज़िंदगी की शुरुआत जो मेरी पिछली ज़िंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद उससे काफ़ी कुछ अलग थी। लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिससे बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। जो पल भर में मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही पढ़ कर देख लीजिए मेरी आगामी कॉमिक्स रोमन हत्यारा। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। अब हमारा यह अंक होता है समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के नेक्स्ट कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर।